अच्छा देखो, देयर इज अ टर्म कॉल्ड थैकोडोन। थैकोडोन थैकोडोन्स टर्म का क्या मतलब है, समझते हैं। हाँ, देखो, हर एक जो टीथ होता है ना वो एम्बेडेड होता है इन अ जॉ बोन। हर एक जो टीथ होता है, एवरी टीथ इज एम्बेडेड इन अ जॉ बोन। जैसे टीथ है और ये एक तरह से गम्स है ना। तो गम्स में जो टूथ है वो एम्बेडेड है। गम्स में टूथ है ना, एम्बेडेड है। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड थैकोडोन। सो अभी तक हमने देखा, सो अप टू दिस पॉइंट वी हैव सीन दैट हमें ह्यूमन बींग्स को बोला जाता है डाइफाइडोन्स, हेटेरोडोन्स और थैकोडोन्स। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्री कनाल। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कनाल। अगर हम एलिमेंट्री कनाल की बात करें तो ये क्या होती है, ये लॉन्ग ट्यूबुलर पाइप होती है जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। सो एलिमेंट्री कनाल इज नथिंग बट अ फूड पाइप। So, in short, we can say it's a long tubular pipe. It's a long tubular pipe which starts from mouth, which starts from mouth. और माउथ में कहाँ पे हमने पढ़ा था, बकल कैविटी के बारे में। क्योंकि पहला पॉइंट बकल कैविटी पढ़ा था जहाँ से स्लाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करते थे एंड एंड्स एट एंड्स एट एनस। और ये जो पाइप है ये कहाँ पे खत्म होती है, एनस पे जाके। एनएस जहाँ से हम डेफिकेशन करते हैं ना, वेस्ट मटेरियल को। अच्छा होता क्या है, बकल कैविटी के अंदर सलाइवा रिलीज हुआ, बकल कैविटी में हुआ सलाइवा रिलीज, और सलाइवा के साथ क्या मिला, सलाइवा के साथ मिला फूड। तो सलाइवा प्लस फूड को क्या कहा जाता है, बोलस। वी कॉल इट बोलस। तो हमें समझ आ गया बोलस टर्म क्या होती है, सलाइवा प्लस फूड इज कॉल्ड बोलस। ओके। अच्छा एक दो पॉइंट्स और मैं करना चाहता हूँ। जैसे टीथ की स्टडी को क्या कहा जाता है, क्या आप में से कोई स्टूडेंट बता सकते हो कि स्टडी ऑफ ह्यूमन टीथ इसे क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन टीथ इज कॉल्ड डैश। स्टडी ऑफ ह्यूमन टीथ को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। इट इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। so study of human teeth is called odontology। अच्छा अगर कोई आपसे पूछे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, तो ये भी टीथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे हम बात करें टीथ की, तो टीथ कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये जो टीथ है इसमें ये जो टीथ जुड़ा हुआ है ये इनेमल के साथ जुड़ा हुआ है। जो गम्स के साथ टीथ जुड़ते हैं, ये जो पोर्शन है ये वाला इनेमल कहलाता है। सो इनेमल इनेमल इज कॉल्ड द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। इनेमल इज कॉल्ड द hardest hardest part of the body। So outermost part of human teeth is called enamel। Outermost part of human tooth is called enamel। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ किसके पास होते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ किसके पास होते हैं, तो कंगारू की एक स्पीसीज होती है ओपोसम, ओपोसम के पास होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ। ओपोसम हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ, 50 टीथ होते हैं ओपोसम की, 50 टीथ द ओपोसम हैज, एंड it is a kind of, or it is a species of kangaroo. It is a kangaroo species. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन टंग की। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ह्यूमन टंग, डीडीएस। हाँ, दिस पीडीएस इज अबाउट डॉक्टर्स, है ना, तो डॉक्टर्स की बात है। चलो आगे है ह्यूमन टंग। ह्यूमन टंग पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, हम जैसे फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें काफी सारे क्वेश्चंस कवर करते जाएंगे। जैसे ह्यूमन टंग इस तरह से है। अब अगर हम बात करें सबसे आगे वाले पोर्शन में, ह्यूमन टंग एक्चुअली डिवाइड होती है 4 पोर्शंस में। ये फर्स्ट पोर्शन, इसके बाद सेकंड पोर्शन, फिर इसके बाद आ गया हमारा थर्ड पोर्शन, इंक्लूडिंग द मिडल वन आल्सो, और अंत में आ गया फोर्थ पोर्शन। थर्ड में ये सब भी आ जाएगा ना, तो फोर्थ ये हो गया। तो जो ये टंग होती है ह्यूमन टंग, उसमें क्या होते हैं, देयर आर न्यूमरस देयर आर न्यूमरस projections there are numerous projections which are called papilla। इनको हम पैपिला कहते हैं। और इन पैपिला के बीच में क्या होते हैं, दे contain taste buds। दिस पैपिला contains taste buds। अब देखो, सबसे जो पहले वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं फ्रंटल पार्ट। फ्रंटल पार्ट, जो फ्रंटल पार्ट होता है, ये जो स्वीट टेस्ट होता है ना, इसको फील करता है। तो स्वीट टेस्ट जो आता है वो फ्रंटल पार्ट की वजह से आता है। इसके बाद सेकंड पे जाएं, तो सेकंड सॉल्टी टेस्ट को फील करता है। इसके बाद अगर हम जाएं थर्ड पोर्शन पे, तो ये किसके लिए है, इट इज फॉर टेंगी टेस्ट। इट इज फॉर टेंगी टेस्ट। और अगर हम चलिए फोर्थ पोर्शन पे, तो फोर्थ पोर्शन क्या हो गया, fourth portion, that is posterior portion, it is responsible for bitter taste। posterior part, it is for bitter taste। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं। आप इसे याद कैसे करोगी, सबसे पहले सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा होता है, स्वीट, फिर सॉल्टी, सॉल्टी भी कई लोगों को अच्छा लगता है, फिर टेंगी टेस्ट, टेंगी मतलब आप कह सकते हो खट्टा, खट्टा, सॉल्टी थोड़ा खराब हो गया, और बिटर सबसे खराब हो गया। तो बिटर से बेटर टेंगी, टेंगी से बेटर सॉल्टी, और सॉल्टी से बेटर स्वीट टेस्ट। ठीक है, तो ये है टंग के बारे में। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि कौन से वाला पोर्शन है ना होता है स्वीट टेस्ट के लिए, या फिर पोस्टीरियर पोर्शन किसके लिए होता है। चल कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपसे पूछूंगा अभी थोड़ी देर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जब खाना बकल कैविटी के बाद गया, तो ये आ गया एलिमेंट्री कनाल के अंदर ही एक पोर्शन में, जिसको हम कहते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस की होती हैं 3 पोर्शन। फर्स्ट, फर्स्ट को हम कहते हैं सर्वाइकल पार्ट। सेकंड,
Second is called thoracic part, and थर्ड थर्ड को कहा जाता है एबोमिनल पार्ट। जो ओइसोफेगस है यहाँ खाना पचता नहीं है, बस यहाँ पे लगातार मूवमेंट होती रहती है। अगर हम बात करें सबसे पहले पोर्शन ओइसोफेगस की, जो कि फूड पाइप का पार्ट है, तो यहाँ क्या होता है, सर्वाइकल पार्ट विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ oesophagus. Food easily passes through. Food easily passes food easily passes through this region by a method called swelling. मतलब जब हम कोई चीज निगलते हैं तो सर्वाइकल पार्ट से जो फूड है वो चला जाता है। स्वेलिंग और डिग्ल्यूशन। वैसे जो डिग्ल्यूशन होता है वो एनिमल्स के लिए ना यूज किया जाता है, जैसे वो करते हैं उसको हम डिग्ल्यूशन के फॉर्म में कहते हैं। डिग्ल्यूशन मीन्स खाना जाएगा पीछे, नीचे जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिग्ल्यूशन। और हमारे लिए तो स्वेलिंग हो गया, निगलना। सेकेंड सेकेंड आ गए हमारे पास, सेकेंड थर्ड thoracic part and third is abdominal part. Third is abdominal part. अब thoracic और abdominal part में क्या होता है, continuous, there is the continuous rapid contraction. There is a continuous rapid contraction and relaxation and relaxation of oesophagus of oesophagus occurs. So continuous rapid contraction and relaxation of oesophagus occurs in thoracic part and abdominal part. और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस बस ये होता है खाना अच्छे से आगे चला जाए, इसलिए कंटिन्यूस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती रहती है, इसको हम पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो विद इन द बकल कैविटी, विद इन द बकल कैविटी 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट गेट्स डाइजेस्टेड। मैंने आपको कहा था कि सलाइवा के साथ जो बोलस होता है वो है ना डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, तभी तो कई बार इंस्टेंटली हमें एनर्जी मिलती है। बट एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, देयर इज नो डाइजेशन इन ओइसोफेगस, देयर इज देयर इज नो डाइजेशन विद इन ओइसोफेगस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जो हमने पढ़ा उस जल्दी से रिवाइज करते हैं, व्हाट वी हैव डन टुडे। सबसे पहले हमने पढ़ा अबाउट थेकोडोन्स। जो टूथ होता है, कोई भी टूथ होता है ना या टीथ होते हैं, वो गम्स में एम्बेडेड होते हैं, तो इस कारण हमको कहा जाता है थाइकोडोन। एलिमेंट्री कनाल फूड पाइप को कहते हैं, जो कि स्टार्ट होती है माउथ से, बगल कैविटी फर्स्ट पोर्शन है और एंड होती है एनस पे, जहाँ से वेस्ट मटेरियल जाता है। ट्यूबुलर पाइप होती है। बकल कैविटी जो है उसमें सलाइवा रिलीज होता है, तो सलाइवा फूड में मिलता है, तो सलाइवा प्लस फूड क्या होता है, बोलस। द स्टडी ऑफ ह्यूमन टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी।
outermost part of the human teeth is called enamel. So hardest part of है ना human teeth हो गया enamel. Opossum की अगर हम बात करें कंगारू की एक स्पीसीज होती है, इसकी सबसे ज्यादा टीथ होते हैं 50 टीथ. ह्यूमन बींग से तो 32 दांत होते हैं ना. ह्यूमन टंग की बात करें तो ह्यूमन टंग में सबसे ऊपर वाला पोर्शन स्वीट के लिए, फिर ये पोर्शन मतलब पूरा पोर्शन हो गया, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन और अंत में ये वाला पोर्शन. तो स्वीट, देन सॉल्टी, देन टेंगी, देन बिटर. और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होती है उसको हम पेपिला कहते हैं, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं बेसिकली टंग में. फिर उसके बाद आता है इसोफेगस. इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होती, लेकिन सर्वाइकल पार्ट में स्वेलिंग होती है. थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट में पेरिस्टाल्सिस होती है, मतलब बार बार मूव करता है. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. विद इन द बकल कैविटी 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट गेट्स डाइजेस्टेड. जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, बकल कैविटी में भी कार्बोहाइड्रेट या पर्टिकुलर स्टार्च डाइजेस्ट होता है, तो 30% होता है. देयर इज नो डाइजेशन विद इन ओइसोफेगस. चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, सब बच्चे ट्राई करना आंसर देने की. चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, जो टंग है, टंग का सबसे अगला पोर्शन जिसे फ्रंटल पार्ट कहते हैं, उसमें कौन सा टेस्ट आता है? ऑप्शंस हैं सॉल्टी टेस्ट, स्वीट टेस्ट, टेंगी मतलब खट्टा, या बिटर टेस्ट. चलो बताओ सभी स्टूडेंट. वेरी गुड. एकता, वस्ता, हरकिरत, अयान, आतिश, सही कहा आपने. तो जो फ्रंटल पार्ट होता है उसमें क्या होता है? स्वीट टेस्ट होता है. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, स्टडी ऑफ टीथ को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टीथ कौन सी लॉजी कहते हैं? बिकॉज स्टडी का मतलब लॉजी आएगा ही आएगा. तो द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड डैश. यस एकता, यू आर राइट. शिवांगी, यू आर आल्सो राइट. ओडोंटोलॉजी कहते हैं. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. मेरा अगला क्वेश्चन, जब फूड सलाइवा के साथ मिलता है तो इसको क्या कहा जाता है? जब फूड सलाइवा के साथ मिलता है तो इसे फूड नहीं कहते, फिर से हम क्या कहते हैं? यस एकता, शिवांगी, यू ऑल आर राइट. यस हरकिरत, अयान, गुड. इसे हम कहते हैं बॉलस. तो जब सलाइवा के साथ फूड मिलता है तो इसे हम कहते हैं बॉलस. चलिए अगला क्वेश्चन. ओके अगला क्वेश्चन हमारा, जो थोरेसिक पार्ट और एबोमिनल पार्ट है, वहाँ पे कंटिन्यूस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को क्या कहा जाता है? जो मूवमेंट होती है उसके लिए एक प्रोसेस या वर्ड यूज करते हैं. जो ओइसोफेगस में मूवमेंट होती है उसकी थोरेसिक एंड एबोमिनल पार्ट में कंटिन्यूस मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? यस शिवांगी, यू आर राइट. इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस. वेरी गुड. चलिए अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, बकल कैविटी में कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है? बकल कैविटी में कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है? विद इन बकल कैविटी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट गेट्स डाइजेस्टेड? एकता 30%. बिल्कुल सही कहा, 30% इज द राइट आंसर. हाँ अयान, यू आर आल्सो राइट. चलो ठीक है, वेरी गुड. चलिए 1 मिनट का ब्रेक रहेगा. किसी बच्चे को आज की क्लास में डाउट होगा तो